प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हाँ, नया वर्ष बीत गया। काफी दिन से इंतजार था काफी बच्चों को। भाई हम सब भी उसी के इंतजार थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंतजार कर रहे थे यार। अब तो शुरू होना है, नया वर्ष आ जाएगी, 1 तारीख से झाड़ देंगे, फाड़ देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, है ना। तो मेरे भाई, नया वर्ष भी बीत गया है, अब कब जागोगे यार? जाग जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि मैं भी जग गया हूँ। ठीक है, मैं भी जग गया हूँ, आप सबके बीच आ गया हूँ फिर से, एक अलग अंदाज में, एक अलग दुनिया के साथ। अलग दुनिया मतलब एक अपना लक्ष्य, एक अपना जो है चुनिंदा लक्ष्य कहा जाए तो, उसको लेके आप सबके बीच आया हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना, नए वर्ष में नया इरादा है, तो जीते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जो मन करे सो करो। लेकिन 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ जाता है। जैसे, एक बात तो ये, आपका लक्ष्य कहाँ है, आपकी उम्मीदें कहाँ हैं, आपके माँ बाप के सपने कहाँ हैं, उस बात को ध्यान में रख के काम करो। दूसरा, काम तो ऐसा करो, लेकिन ध्यान रखिए किसी दूसरे की हानि ना हो पाए, वहीं तक अपना काम करो। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 2026 में काफी सारी वैकेंसियों का आगाज है। काफी सारी वैकेंसी आप सबके बीच आई हुई हैं। सबको पता होगा ये बातें, हाँ भाई, क्योंकि चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, सबका आगाज है, सारी वैकेंसियों का आगाज है मेरे भाई। उसी श्रेणी में हम सब लगे हैं, आप भी लगे हो, मैं भी शायद लगा ही हूँ। तो मेरे भाई, आया हूँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ, छोटा सा एक लेके। मैं जहाँ तक जो भी हो पाएगा, मैं सब कुछ करूंगा आप सबके लिए। जैसा कि आप सबको पता है, मैं पिछले कुछ दिनों से कोचिंग की सारी सेवाएं बंद कर दिया हूँ, और बस अपने रूम पर ही अपनी सारी चीज़ों को कर रहा हूँ। तो मेरे भाई, जो हमसे हो पाएगा, जो वादा था, जो आप सबके बीच हमने 2 बातें बोली थी, उसको निभाना तो पड़ेगा ही। आया हूँ आप सबके बीच, जैसा कि आप सब बोर्ड पे देखोगे, इतनी सारी चीज़ें लिखा हूँ, और सबको समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो आइए देर ना करते हैं, शुरू करेंगे एक छोटे से गाने के साथ। छोटा सा गाना है जो कि हमेशा मैं बोलता हूँ, आप सब भी बोलते हो, कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी है पता नहीं है, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी है पता नहीं। इस गाने का साफ सीधा 2 लाइन का अर्थ है कि जिसको प्यार करने वाला नहीं मिला, वो प्यार तब मिलेगा जब वो कामयाब रहेगा। तो आइए, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं, सबके आशीर्वाद के साथ चलते हैं अपने लेसन पे, अपने पाठ पे, जो कि हम सबको पढ़ना है आज। तो दोस्तों, हम इस वर्ष की तैयारी, हम ज्यादातर अगर जोर मैं किसी पे दिया हूँ, तो मैं जोर दूंगा रेलवे पे, आरआरबी पर ज्यादा जोर दूंगा मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं, ज्यादातर आरआरबी वाले बच्चे हमसे जुड़ेंगे, और आरआरबी वाले बच्चों के साथ साथ कौन कौन हमसे जुड़ सकता है, जो कि इस घड़ी में, जो कि मैं बताऊंगा, ये आप सबके लिए लाभदायक होगा। तो वो मेरे साथ ऐसे बच्चे जुड़ सकते हैं जो आरआरबी के टोटल बच्चे हों। इसके साथ साथ हमारे साथ एसएससी जीडी के भी बच्चे जुड़ सकते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी के भी बच्चों के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, और मैं ज्यादातर मुख्यतः 2 बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, और मैं नोट्स भी प्रिपराइज कर रहा हूँ, नोट्स भी अपना अपडेट कर रहा हूँ, कि आप सबके बीच उसको भी मैं पहुंचाऊंगा, और पहुंचाऊंगा ही। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चे हमसे जुड़ जाओ, और एसएससी जीडी वाले बच्चे हमसे जुड़ जाओ। बाकी और सब पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्यतः मैं आरआरबी और ग्रुप डी, और आरआरबी के अंदर ग्रुप डी है, ठीक है, ये सारे बच्चे अपनी तरफ हो गए। बाकी एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए भी मैं रखूंगा। और मेरा सब्जेक्ट क्या है, आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा। मैं एक रीजनिंग मैं एक रीजनिंग का, देखा जाए तो एक छोटा सा बच्चा हूँ रीजनिंग का।
और रीजनिंग को अपने अंदर समाने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ और पूरा तैयार बैठा हूँ इस चीज़ को समझने के लिए, समझाने के लिए, सारी चीज़ करने के लिए। तो रीजनिंग का मैं छोटा सा ही बच्चा हूँ मेरे दोस्तों, और मैं पूरी प्रयास में रहती हूँ मैं रीजनिंग को अपने अंदर समा के और सब में फैलाऊँ। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए आज हम एक छोटा सा वीडियो है, किसके लिए है? आरआरबी एनटीपीसी के लिए। आरआरबी एनटीपीसी 2026 का सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, किस चैप्टर से हम किस चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करें, किस चैप्टर पे थोड़ा कम मेहनत करें, कैसे हम पढ़ाई करें, सारी बातों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं लेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे पूरा वीडियो देखना मेरे भाई। पूरा वीडियो देखोगे, रीजनिंग कैसे समझना है, कैसे करना, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। उससे पहले मैं दो बातें आपको बता दूं। जो रीजनिंग है, अगर देखा जाए पिछला वर्ष का पैटर्न, अभी जो एग्जाम हुआ है उसका पैटर्न देखा जाए तो बहुत हाई ना था, बहुत हाई नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ शिफ्ट के कुछ ऐसे पेपर थे जरूर जिन्होंने हमारे बच्चों को, जो हमारे भाई बहन है सारे, उनको विचलित कर ले गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि विचलित कर ले। कारण ये था कि वो जो क्वेश्चन थे वो ऐसे चैप्टर से थे जिनको जिस चैप्टर को बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया था। हाँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे खासे आ पाएंगे। ठीक है, तो आइए आइए इसे देखते हैं क्या चीजें हैं, कैसे करना है मेरे भाई। एक सिलेबस की मैं बात कर लूं कि रीजनिंग का सिलेबस जो है आरआरबी एनटीपीसी 2026 का सिलेबस यही है। आइए देखते हैं, एक एक चैप्टर करके डिस्कशन करेंगे, कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्या होता है, सारी चीजें। हम देखिए पहला चैप्टर का अगर बात कर ले, उसको हमने रखा है एनालॉजी। एनालॉजी चैप्टर हमने रखा है मेरे भाई। एनालॉजी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्या एनटीपीसी, एनटीपीसी तो है, इसके साथ साथ आरआरबी की कुछ ऐसे एग्जाम भी है, आरपीएफ में भी ले लो, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, इसमें भी ले लो। तो इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार, एक बार नहीं, हर बार पूछे जा रहे हैं। किससे? एनालॉजी से। अगर मैं एनटीपीसी की बात कर लूं तो सीबीटी 1 का जो पेपर था मेरे भाई, पहला चरण का जो पेपर था, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और पिछले पेपर में भी 3 से 4 क्वेश्चन आराम से पूछा गया था। ठीक है, और सीबीटी 2 की बात कर लो भाई, अरे बाप रे, इसमें तो 4 से 5 हो गया। अरे लल्ला, इसमें तो 4 से 5 हो गया। यहाँ 3 से 4 था, सीबीटी 2 में 4 से 5 था। यानी आप, मैं कह दूं, ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा ट्रिपल स्टार का चैप्टर है। नॉट टू 1 स्टार, नॉट 2 स्टार, इज 3 स्टार। समझ रहे हो इसका मतलब? यानी ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हल्के में मत लेना। ठीक है, अगर सही ढंग से नहीं पढ़े तो इसे हल्के में मत लेना मेरे दोस्त। ठीक है, पहला चैप्टर आप देख लिए एनालॉजी। अभी बताता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा एनालॉजी में। एक क्वेश्चन मैं बता दूं फॉर एग्जांपल के लिए, एनालॉजी में बाबू ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लो। एक क्वेश्चन जैसे पूछ लिया आपसे कि, पूछ लिया हैज, इसको लिखा जाता है ए बी सी। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है, क्वेश्चन पे मत जाना। हैज को क्या लिखा जाए, हैज किसके बराबर है? ए बी सी के बराबर है, और समानुपात लगा जाता है। इसमें एक देता है, क्या देता है एक्चुअली, कोई नंबर दे दिया, चलो डी ई एफ दे दिया, और इधर दे दिया परसेंट। ठीक है, तो एनालॉजी के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहते हैं बच्चा। इसमें क्या रहता है, आपको बताना होता है कि हैज का मान क्या है और इस प्रतिशत का मान क्या है। क्या हम रख दें, उस ऑप्शन में दिया रहता है 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि हैज का मान और इस प्रतिशत का मान कौन सा ऐसा मान है जो रखने के बाद ये पूरी तरीके से इतने के बराबर इतना हो जाए। यानी जो संबंध इन दोनों में होगा वही संबंध इन दोनों में हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है एनालॉजी से। ठीक बात, चलो अब थोड़ा सा अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगले चैप्टर पे चलते हैं मेरे भाई। देखो, अगला चैप्टर है नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज मेरे भाई, इसको हम लोग पढ़ाते हैं तो इसको नंबर अल्फाबेटिकल सीरीज को बस सीरीज नाम देते हैं। सीरीज यानी श्रृंखला, सीरीज यानी श्रृंखला। हम क्या नाम देते हैं बच्चा? सीरीज यानी श्रृंखला नाम देते हैं। इस सीरीज के अंदर हम सारे, चाहे अल्फाबेटिकल सीरीज हो या नंबर सीरीज हो, सारे सीरीज की हम
बातें करते हैं, चर्चा करते हैं और बकायदे अच्छे ढंग से सिस्टम टू सिस्टम, नंबर वाइज, टॉपिक वाइज और जो है टाइप वाइज, लेवल वाइज सारी करके अच्छे ढंग से समझाते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आना है, किस प्रकार क्वेश्चन नहीं आना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, चलो अब नंबर सीरीज क्या है। नंबर सीरीज में बाबू ए रहता है, जैसे देख लो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये अगले नंबर पे कौन सा आएगा, ये है नंबर सीरीज। इसमें क्या हुआ, 2 जुड़ा, इसमें 2 जुड़ा, इसमें 2 जुड़ा, 7 2 यहाँ कितना आ जाएगा बच्चा, 9 आ जाएगा। काई भैया 9 आ जाए, 9 आ जाए बेटा। तो यह आवत है नंबर सीरीज की ट्यूशन, ये हमारे भाई नंबर सीरीज की ट्यूशन कुछ ऐसा ना होता है। अब बात कर लिए अल्फाबेटिकल सीरीज की, तो यहाँ रहा था ए बी, इधर कर लेते हैं बेटा। चलो एक ऐसे देख लो, ए हो गया, फिर यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया क्या हो गया बच्चा, ई हो गया, यहाँ जी हो गया, यहाँ पूछ लिया कौन सा है। ठीक है, इस टाइप का यही, यानी अभी तक जो नंबर से चल रहा था बेटा वो अब किस में आ गया, अल्फाबेट में आ गया, अल्फाबेटिकल सीरीज का रूप ले लिए। इसमें क्या हुआ देखो, ए बी सी प्लस 2, सी डी ई प्लस 2, यहाँ प्लस 2, यहाँ प्लस 2, एफ जी प्लस 2, फिर क्या आ जाएगा, प्लस 2 करोगे बेटा तो आई आ जाएगा ना, जिसका मान 7, और 7 में 2 जोड़ोगे 9 आ जाएगा। 9 किसका होता है हमारा बच्चा, आई का होता है। किसका होता है, आई का। तो एक किसका हो गया मेरे भाई, किसका हो गया बाबू, ये हो गया नंबर से और अल्फाबेटिकल से। अगर मैं इसकी बात कर लूं बच्चा, ये किसी चैप्टर से कम नहीं है। इधर देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका सीबीटी 1 में पूछ रहा है, और सीबीटी 2 की बात कर लूं इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आ जा रहा है। और 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब समझत हुआ, 4 5 क्वेश्चन ना है, 4 5 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन तो हर भविष्य तय कर लेला भाई। ये 4 5 क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ना देख पाओ तो बच्चा गड़बड़ा जावा हूँ मैं। इसी चैप्टर के लिए हम क्या दे रहे हैं बच्चा, इसको ट्रिपल स्टार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ट्रिपल स्टार, यानी इसको भी हम बहुत अच्छी ढंग से हमें पढ़ाई करनी है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अगला चैप्टर की हम बात कर ली भैया, तो अगला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है बच्चा, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इसको हिंदी में कूट अकूट बोलते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है बाबू जिसमें कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने के लिए थोड़ा गुणा भाग की कर सकते हैं आप, गुणा भाग करके और थोड़ा सा समझ के अगर आपको सिस्टमेटिक ढंग से समझाया जाए बच्चा, सिस्टमेटिक ढंग से आपको कराया जाए, तो आप एक कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। कोडिंग डिकोडिंग आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको अच्छे ढंग से लेवल वाइज, टाइप वाइज, सिस्टम वाइज समझाया जाए तो आप कोडिंग डिकोडिंग आराम से कर लोगे मेरे बाबू। घबराना मत इसके लिए, ठीक है। घबराना तो आप किसी के लिए नहीं, क्योंकि मैं जब तक हूं आपको घबराने नहीं दूंगा, ठीक है। हमेशा मेरा एक नारा कहो तो जो भी बात कहो, मेरी एक लाइन हमेशा रहती है आप लोगों से, मैं आपके साथ 100 to 100% मेहनत तो मैं करूंगा ही, लेकिन आप बच्चा मेरे साथ 100% ना करके अगर 30 से 40% भी आप मेरे साथ मेहनत कर दिए, 30 से 40% भी आप मेरे साथ मेहनत कर दिए बाबू, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ बहुत बेटर करके आओगे आप। क्योंकि मेरा कंटेंट जो है, मैं पूरा प्रयास करता हूँ बच्चा कंटेंट में आपको एक नंबर दूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा हाँ, कोडिंग डिकोडिंग बात कर लो। कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं बाबू, इधर देख लो। जैसे एक क्वेश्चन आज हमने एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि देखो, एक किसी कूट भाषा में दे देगा, किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में ए बी सी को, ए बी सी को, ए बी सी को क्या लिखा जाता है बेटा, डी ई एफ लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो तो जी एच आई को उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, आपको एक ट्यूशन दिया रहेगा, ठीक है, आपको दिया रहेगा, हाँ अब अरे सीधा समझ ला यार, छोड़ा ना बकवास, सुनो सीधा सीधा ध्यान ध्यान दे। हम सीधे कह दें एक कूट भाषा में अंकित के रमेश कही जाता है, एक कूट भाषा में अंकित के रमेश कही जाता है, ठीक है। तो वही कूट भाषा में प्रांजल के काव कही जाई, वही कूट भाषा में प्रांजल काव, एक मतलब समझत है।
एकर मतलब तुम्हें अंकित के रमेश कही कहे जात बा, ओकर नियम ओकर रूल तुम्हें खोजे बा, उहे रूल उठाए के केकरे ऊपर लगा, प्रांजल के ऊपर लगा बा। तब प्रांजल के एक और नाम निकल के आई जौन की तोरे 4 ऑप्शन में एक नाम वो दिहा रही, उहे तुम्हें टिक लगाओ। साफ सीधी भाषा में इतना समझ लिया बच्चा, ये होता कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। लेकिन हम जैसे हल्के में बता दिए का बच्चा हल्का में ना लिए, फिलहाल कोनो बहुत ज्यादा टफ चैप्टर ना बांटे, एक भी चैप्टर आपका सारे एक सिस्टमेटिक ढंग से समझाऊंगा बच्चा, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके क्वेश्चन की बात कर लूं मेरे भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग का 3 से 4 इसमें है, बाकी 4 से 5 इसमें भी है। अच्छा, स्पेलिंग ठीक है, 3 से 4 अच्छा है। देखा जाए तो बाबू ये तीनों चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। ये तीनों चैप्टर कौन से, एनालॉजी, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, हमने सीरीज बताया आपको, कोडिंग डिकोडिंग 3 चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बच्चा, और इसको आपको पढ़ना पड़े। हाँ, अब अगर ज्यादा मेहनत करने वाली कोई बात वाली, ज्यादा मेहनत करने वाला कोई चैप्टर है बच्चा, वो आपका आता है पजल। पजल 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 मतलब समझत हुआ, हाँ, कहता ना एक गेम आवेला पजल वाला, ठीक है। वो मैं अटका जोड़े के पड़ेला, उठाई से गए तो बहुत टाइम लगा था, मैं सब जोड़ना पाओ बिना दिमाग खेल, वो उसमें दिमाग का खेल है, ठीक है। बाबू पजल में एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसमें अच्छे अच्छे हालत खराब हो जाता हमारे भैया। तो पजलो पढ़े के पढ़ावे के अलग तरीका बा, पढ़ो के एक अलग तरीका बा। एमे पजल के जो क्वेश्चन का अगर हम बात कर ले बच्चा, 2 से 3 सीबीटी 1 में आवत है, 3 से 4 में सीबीटी 2 में आवत है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बाटे बच्चा, 2 से 3, 3 से 4 एमे हम कहते 3 से 4 से ये जो है 3 से 4 क्वेश्चन अगर कहा है तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ भी सकता है अच्छी ढंग से, इतना जान लगा है। पजल एक चैप्टर है जो अच्छे अच्छे को अटकाता है। और पजल पढ़ने के लिए आपको, अगर इसमें आप 20 से 30% दे रहे हो बच्चा, तो इसमें आपको 30 से 40% जरूर देना होगा पजल में, ठीक है। पजल के एक नियम है, एक रूल है, समझत हुआ ना, एक नियम एक रूल है, लेकिन यह पे मेहनत करे पड़ी कहा है बच्चा, पजल वो सब पढ़ेबो ना करत है, और पजल पढ़े खातिर बड़ी मेहनतों करे पड़त है, ठीक है ना। तो मेहनत करे पड़ी तो बच्चा, ठीक है। काहे के ना कह सके हाँ हम तुम्हें भोर के पियाएं दे बच्चा, लेकिन हमरे साथे मेहनत करब तो हम जरूर कुछ ना कुछ करब, और तू अच्छा कह गई भाई, हमार वादा बाटे, ठीक है। अच्छा, ई कहा है कुल चैप्टर वो समझ के, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग का होता हमारा बच्चा है, तो हम बता दी एनालिटिकल रीजनिंग में कई चैप्टर आई जाते हैं, कई चैप्टर मतलब बाबू देखा है जितना चैप्टर ऊपर लिखल बा ना, यही कुल में यही कुल क्वेश्चन यही में एनालिटिकल रीजनिंग में आई जाती क्वेश्चन हुआ। और बाकी एनालिटिकल रीजनिंग में कुछ ऐसा क्वेश्चन आवत है, इनमें अगर देखा जाए तो है ये चैप्टर बिल्कुल आई है एनालिटिकल रीजनिंग में, ठीक है। बाकी जो भी थोड़ा बहुत अलग आता है ना, उसको मैं बताऊंगा आपको एनालिटिकल रीजनिंग करनी कैसे है, क्या चीजें करना। अगर एनालिटिकल रीजनिंग से बात करूँ तो 2 से 3 और सीबीटी 2 में 3 से 4 क्वेश्चन जो रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन आता है एनालिटिकल रीजनिंग के रूप में। तो मेरे भाई उसके लिए घबराना मत, ठीक है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग सारे चैप्टर से ही मिलता है, सारे मतलब एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, फिर इधर मैं बात कर लूँ डेरिवेशन, बात कर लूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन, बात कर लूँ, और इधर से जम्बलिंग से बात कर लूँ बाबू, ये भी जो चैप्टर है ना, ये उससे आता है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होना, इसको मैं इसलिए टिक लगा दी क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफी सारे चैप्टर आपको आसानी से मिल जाएंगे, इससे क्वेश्चन रहते हैं, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। अच्छा, सर जिसमें बात कर लूँ बाबू, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर आपके लिए बाबू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन कह रहा है, 2 से 3 सीबीटी 2 में पूछा है, 2 से 3 क्वेश्चन मतलब बहुत होता है बाबू, इंपॉर्टेंट देखा जाए सारा चैप्टर, लेकिन ये भी आपको, अगर मैं इसको 6वें नंबर पे रखा हूँ तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वेन डायग्राम की बात कर लूँ बाबू, हाँ, ई चैप्टर वा जौन बना बच्चा, सप्तकात हमारे बहुत जबरदस्त आई बा वेन डायग्राम। लेकिन हम देखे थे, अगर हम 100% लड़कियां हैं ना लाला, 100% लड़कियां भैया, अगर हम कहा थे 70% लड़कियां अगर हमसे कहा थे यार हम बहुत अच्छे से पढ़ ले भैया, कौन दिक्कत नहीं है चैप्टर में, कौन दिक्कत नहीं है, 70% बाबू हमसे आए के 60% तो जरूर कहिए कि ए गुरु जी इतना बढ़िया आवत रहा, इतना बढ़िया होगा, लेकिन पता नहीं कहीं हम तो अपने जान में सही लगा रहे, पता नहीं कहाँ से गलत हो गए हो। ये क्या कहते हैं, 60% लड़के आए बोलत हैं बाबू, काहे कि लाख तोरे आवत रही बच्चा,
भले कैसे तू घोर के पिए हो, कैसे तू दिमाग में रखे हो, लेकिन ये हमें क्वेश्चन लगावत समय, ठीक है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन लगावत समय बच्चा अगर तू तनिको गड़बड़ाना, तनिको अगर दिमाग इधर से उधर बहे तो इनमें गड़बड़ा जाबा, इतना जान ले वेन डायग्राम के क्वेश्चन इनमें तू गड़बड़ा जाए। इसमें एक डायग्राम डायग्राम वाला क्वेश्चन रहता है, इसको आपको समझना पड़े। अच्छा यही कहा है, इसको बताया नहीं इसमें किस प्रकार क्वेश्चन, इसमें इस प्रकार क्वेश्चन बाबू कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, इस माफ करिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है अपने इसमें आएगा बच्चा, ठीक है ना, किसमें सजेशन वेन डायग्राम में डायग्राम बना रहेगा, डायग्राम के हिसाब से अपने क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेन डायग्राम बच्चा देखा हम बताए थे, जैसे कुछ ऐसा डायग्राम रही, ठीक है, एमे दही ई डॉक्टर का है, ई का है, ई डॉक्टर का ई मान थे हम के कर है बाबू, ये हम क्यों ले ले मान लो पुलिस के है, ये एमे लोग हैं पीपल पीपल लोग हैं, ते में पूछ ले बाबू कितना डॉक्टर ऐसा हैं जे लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर हैं लेकिन क्या है बाबू पुलिस नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वेन डायग्राम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है, घबराना मत बच्चा, ये बहुत आसानी से करवाई, टाइम न ले, बहुत आसानी से ये चैप्टर तो साल पढ़े और इतना अच्छे ढंग से आई तो रहे नहीं, हमारा वादा बात है, ठीक है, मेहनत करिए हमारे साथे, हम बहुत बढ़िया कहीं दिखाई तो हम लोग के, ठीक है, ना करब फिर आँख हमसे नहीं लग जाइए बाबू। ये देखा वेन डायग्राम हो, हाँ एकदम देखना सेल, इसमें 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन, सीबीटी 1 में 1 से 2, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा वेन डायग्राम की बात कर लूं बच्चा, इहो में 1 से 2 क्वेश्चन सीबीटी 1 में आवत है, 2 से 3 क्वेश्चन के में आवत है, सीबीटी 2 में आवत है, ठीक है। अच्छा इधर देखा मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब समझा थे बच्चा, मैथमेटिकल ऑपरेशन में कैसन क्वेश्चन आवत है पता बाटे, पहले देख लो क्या क्वेश्चन आवत है, अरे बाप रे, 2 से 3 क्वेश्चन सीबीटी 1 में आवत है, 3 से 4 क्वेश्चन सीबीटी 2 में आवत है, ठीक है, यानी इहो हम 1 स्टार दे बाबू, ये देखा ही ऊपर इन्हें के हम छोड़ देना डबल स्टार दा, इहो के डबल स्टार दा, एक बाबू 1 स्टार दे, एक डबल स्टार दा, अब सही रही, ठीक है। तो बाबू का हम कहे चाहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें कैसन क्वेश्चन आवत है तो हम बताए दी कि इनमें एक प्रकार के क्वेश्चन आवत बाबू, तुम्हें दिखाई जी अगर, यहाँ लिखी का अगर प्लस को माइनस लिखा जाता है, प्लस को माइनस लिखा जाता है, माइनस को प्लस लिखा जाता है, लिखा जाता है, गुणा को भाग लिखा जाता है, भाग को गुणा लिखा जाता है, तो तो दिए गए एक आपको का दे रही बच्चा समीकरण दे रही, दिए गए समीकरण को हल करके बताइए। अच्छा यूं तोरो लोग गलती करा था, गलती क्या करा था बाबू, ये जो समीकरण में सॉल्व होता है ना, हमेशा भैया एक नियम होता है, बहुत बार कक्षा हमत ना लागत तो 4-5 तक जात जात ना पढ़े होगा, यानी 3 से 4 तक जात जात पढ़ ले बाबू, एक बाढ़ मास आओ तो बाढ़ मास का नियम मैथ में पढ़े होगा, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होते आप जरूरत पड़ी तो यो बताई, डी से होता है डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन होता है बाबू। अच्छा बी से ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट होते, पहले ब्रैकेट तोड़िया तो बच्चा नंबर वाइज करके हम पहले रैखिक ब्रैकेट, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, फिर जाके कहा हो तो ऑफ, ऑफ मतलब अगर बच्चा हमने देखा ऑफ दे रहा था या हिंदी में को दे रहा था, ये सब सॉल्व कर आता है। फिर ओकरे बाद बाबू का कहिए डिवीजन सॉल्व करे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी पहले फिर भाग होता, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना होता, अगर जब तक इ नियम से ना लगेबा बाबू फंसियाबा जान ला इतना, और लगाए ना पैबा बच्चा गलत कहीं चलाईबा। बहुत सिंपल क्वेश्चन रही और ये आज घरे मोड़ पकड़ के बैठवा बच्चा कि अरे यार हमरे तो आवत रहा गलत कहाँ से हुई कैसे ही आई ये खाती, और कितना जने की खाती झगड़ो करत देख ले है कि हाँ अरे हम तो सही कही का है, ई ना जाना था बॉड मास को एक नियम होते बच्चा, और बॉड मास नियम ना लगेगा तो वो सही कितनो सही कह रहा वो का हो जाए गलत हो जाए, ठीक बच्चा। अच्छा ये होइए तो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी समझ जात गया, ई भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर बा मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो हम सोचे थे का ना पहले एनालॉजी पढ़ा दी, फिर नंबर सीरीज पढ़ा दी, फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दी बच्चा, फिर ओकरे बाद आपके 2-3 हमें लागत है तो ओकरे बाद तो हम एनालिटिकल रीजनिंग में क्या है ज्यादा दिन नहीं का हम खत्म करे, फिर ओकरे बाद सोचे थे मैथमेटिकल ऑपरेशन ही पढ़ाई दी बच्चा, तब ये पजल के नियम, पजल जो है ये पजल तब ओकरे बाद पढ़ाई कहे पजल के, या तो पहले हम पढ़ाई दे या तो हम बाद में पढ़ाई, बस फिर से पढ़ाई और अच्छे ढंग से पढ़ाई, ठीक बा ना। तो पजल बाकी सारी चैप्टर एक एक करके आपको ले चलेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं बच्चा, आगे क्या है
सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इसमें का क्वेश्चन बाबू अगर देखा जाए तो यह जो क्वेश्चन वो बाटे ने है संबंधित बा कैसे एनालॉगी संबंधित बा बच्चा, लेकिन इनमें थोड़ा सा अलग रहा था। इनमें तुम्हें चेक करे के रहा था, डिफरेंस बतावे के रहा था कौन का अंतर बा चारों में, कौन से अंतर बा के में जैसे दे दे तो है। जैसे अब एक क्वेश्चन हम लिखा थे, जैसे देखा घोड़ा, ओकरे बाद दे दे बच्चा घोड़ा दे दे, फिर का दे दे कुत्ता दे दे, घोड़ा दे दे कुत्ता दे दे बिल्ली दे दे, बिल्ली और ही बीच में एक डाल दे बच्चा का कछुआ, का डाल दे भैया कछुआ। सिंपल क्वेश्चन बताओ थी बस समझे खातिर ध्यान दिया। घोड़ा दे दे बच्चा, कुत्ता दे दे, बिल्ली दे दे, कछुआ दे दे, तुमसे पूछ ले बताइए इस चारों क्वेश्चन में अलग कौन सा है, करना बताई कई बार बता ले बना का है अलग, कछुआ भैया काहे कछुआ कैसे अलग है, अरे भैया इन्हें इन्हें कहा रहा था जमीनी चलत है और इन्हें जो है जमीनी चलत है मतलब जानवर है नहीं कला, ये कहा कछुआ, कछुआ बेचारा नींद के रेंगन तेंगे चल तो वो पानी में रहा था तो मतलब अलग बा ना कि उसे इन्हें तीनों से अलग बा कि ना बा कछुआ का बा, हाँ सर जी अलग तो बाटे, बतिए सही है कहा थे तू गलत ना कहा थे, ये अलग बात है गुरु जी। तो ये का हुई भैया यही टाइप की क्वेश्चन आई बच्चा में आपके में आई जोन है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बताने में इनमें आई। अच्छा कई क्वेश्चन पूछी बेटा, सीबीटी 1 में 1 से 2 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 2 से 3 क्वेश्चन पूछी, ठीक बा ना, आइए समझे में। अच्छा आओ थोड़ा सा और आगे चलिए तो, हाँ ब्लड रिलेशन की बात कर ली बच्चा, ब्लड रिलेशन में थोड़ा समझे वाला चैप्टर बाटे, कहीं गलती ही होत है बच्चा, इहो के सिंपल से अब हम बता देते सिंपल ट्रिक का है एक। तो बाबू ब्लड रिलेशन सिंपल ट्रिक ये है, जब ब्लड रिलेशन सॉल्व करा करा तो एक अपने ऊपर लेके चला करा, अपन रिश्ता उनमें दिखाओ कर, अपने रिश्ता से जोड़ा करा तो शायद आराम से का सॉल्व कर ले जाओ, हम बताए पीछे तो लोग सॉल्व करेंगे बाटे, ठीक है। ब्लड ब्लड रिलेशन आराम से तुम्हें रक्त संबंध हिंदी में बोलत है बच्चा, ठीक है इसे लगाओ बाटे तो हम एक अच्छे ढंग से बताए। तो हम क्वेश्चन की बात कर ली, सीबीटी 1 में 1 से 2 क्वेश्चन आओ थे, सीबीटी 2 में 2 से 3 क्वेश्चन आओ थे रीजनिंग के, ठीक है। अच्छा इधर देख ला बच्चा, ये जम्बलिंग का होता है, जम्बलिंग में बाबू एक पहले क्वेश्चन देखा एक आवत है, एक क्वेश्चन सीबीटी 1 में 1 से 2 क्वेश्चन सीबीटी 2 में पूछ जाते हैं। जम्बलिंग का होता है बच्चे, जम्बलिंग में एक अरेंज करे होता है कि आपको कई नाम दे दे, जैसे जैसे दे दे गार्ड दे दे, फिर या वो थोड़ा उससे ऊपर चल रहे थे एसआई डीएसपी एसपी ऐसे ढेर सारा इधर उधर कर दिया, तो है का करे पड़ी बच्चा ओका अरेंज करे पड़ी कि सबसे नीचे पोस्ट पे किया हुआ था, फिर गार्ड आओ थे, फिर ओके ऊपर, फिर ओके ऊपर, फिर ओके ऊपर, फिर ओके ऊपर, मतलब ओका एक सीक्वेंस में लगाओ कोई बच्चा, ठीक है। तो उन्हें बताई कौन आधार पे तुम्हें सीक्वेंस में लगाओगे तो ओका आपके सीक्वेंस पे लगाओ पड़ता है, वो होते बच्चा क्या जम्बलिंग होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन कहा था जम्बलिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। यूं परेशान मत हो, जितना क्वेश्चन तुम्हें दे दी वो से बाहर आ ना सकत, सीना ठोक के कहा थे, ठीक बा ना, जितना क्वेश्चन तो लोग हम कराए दे उसे बाहरे ना आई एका खातिर परेशान जिन होया, ठीक है। का हो गया बाबू जम्बलिंग, ठीक है। अच्छा इधर आ गया डाटा सफिशियंसी के, डाटा सफिशियंसी में क्या होता है बच्चा, इनमें कुछ डाटा दे रही का तुम्हें फिलिंग करे के रहा है, जैसे खाली रहा था ये एक देखा जाए तो बच्चा ये कैसे जानता है कौन क्वेश्चन है, ये एक के पहले शुरुआती इंग्लिश अल्फाबेट चैप्टर आवत है, देखा जाए तो उससे संबंधित ये बाटे का डाटा सफिशियंसी, ठीक बा, ये हम बताई परेशान जिन हुआ है। ऐसे हम देखी जाए कै नंबर क्वेश्चन आवत है बाबू, तो अगर हम देखा जाए तो सीबीटी 1 में डाटा से सीबीटी 1 में एक क्वेश्चन आवत है बच्चा और सीबीटी 2 में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। यो खातिर परेशान मत हो, बढ़िया चैप्टर बा, मस्त चैप्टर बा, बहुत अच्छे से देखल जाए हम तो और बहुत अच्छे से समझा जाए और आई उम्मीद बाटे पूरा कि ये क्वेश्चन ऐसे एक से 2 क्वेश्चन अगर कहा है तो इस हर वर्ष आता है, तो इस बार भी पिछले वर्ष पूछा गया था, पिछले वर्ष नहीं यानी पिछले एग्जाम में आपका पूछा गया था सीबीटी 1 में कितना ये, अच्छा है सीबीटी 1 में बोला है एक और सीबीटी 2 में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा, तो दो ना आए तो एक तो संभव है आने के लिए, आ भी सकता है, ठीक है। चलिए अच्छा इधर देख रहे तो ये क्या है बेटा डाटा, अच्छा डाटा सफिशिएंसी हो गया, इधर है डिसीजन मेकिंग का, इससे ही एक चैप्टर बाबू डिसीजन मेकिंग हो गया, फिर उसके बाद एक ये भी हो गया स्टेटमेंट एंड कंजक्शन, और एक कौन सा हो गया बाबू पजल, ठीक है। ये 3 चैप्टर बाबू मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये 3 चैप्टर आपको अच्छे ढंग से मेहनत करने का, और ये तीन चैप्टर में मैं आपको तैयार करूंगा कैसे करना है कैसे करना, बहुत अच्छी ढंग से आपको तैयार कराऊंगा
कि इन 3 चैप्टर पे मेहनत कैसे करनी है, किस एंगल से करनी है, कैसे पढ़ेगा बाटे, हाथ ऊपर करके या हाथ नीचे करके या खड़ा होइए या बैठ के, कुल बताइए, घबराइए मत, ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी, हम तैयार करवाए। बस जितना कहीं बच्चा हम बताए ना, हम 100% मेहनत कर, तो 100% ना करके हमने साथ ही खाली 30 से 40% मेहनत किया बच्चा, हम बहुत अच्छा कराए तो लोग के, घबराइए मत, ठीक है। रीजनिंग में तो हम ना कमी आवे दे, रीजनिंग में तो बहुत अच्छे समझा दे, रीजनिंग का होता है, ठीक है ना। चला, और थोड़ा सा और नीचे, अच्छा ग्राफ का हो तो बच्चा, ग्राफ में, इसमें ग्राफ में कैसन क्वेश्चन आई तो लोग के, ग्राफ मतलब जैसे वही वाला ग्राफ है जो तू सोचत है ना, वह वाला ग्राफ हुआ है। जैसे पेटम ना पूछेगा है, अरे ई हो ये तो इतना भाग रहा है में, तो बस वो में का हो तो बच्चा है, मैथ में का हो तो मैथ में पूछा था ई कितने कितना परसेंट बा, कितना परसेंट है, कितना परसेंट, ई चीज वो में पूछे थे, लेकिन ए में ये चीज ना पूछे, ए में तुलना करे के पूछा था कि एकरे मुकाबले ई कितना बा, ये कौने सत्र में सबसे ज्यादा ई बाटे, कौने सत्र में सबसे कम बाटे, कौने सत्र में सबसे ज्यादा उम्मीद बाटे, ये सारी चीज पूछे थे। ए में थोड़ा दिमाग खेलबा बच्चे, दिमाग लगाओ पड़ी, लेकिन फिलहाल घबराना, ठीक है। यह चैप्टर बढ़िया चैप्टर बा, काहे कि एमे जितना चैप्टर दे बच्चन, जितना पढ़ाई कुल मौज मस्ती के साथ पढ़ाई, बहुत आराम से पढ़बा, समझे माई, परेशान ना हो जाए खातिर, ठीक बा ना। अच्छा हे देखा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बाबू, यो जोन है बढ़िया चैप्टर बा, बढ़िया चैप्टर स्टेटमेंट कंक्लूजन, यू से क्वेश्चन आवत है बच्चा, और एक मत सोचक ना आई, हमें पक्का बाटा, हमसे लिखवा ले बेटा क्वेश्चन आई इसे, ठीक है। अगर ये 2-3 चैप्टर अगर थोड़ा बहुत संदेह करा तो कोनो बात ना है, ठीक है, फिर भी एक आध क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछे, लेकिन इनमें से फिक्स बाटे बाबू, जरूर क्वेश्चन आई। अच्छा, 1 से 2 सीबीटी 1 में है, सीबीटी 2 में 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इतने सारे बाबू, ये रहा आपका पूरा आरआरबी एनटीपीसी का पूरा शुरू से लेके अंत तक का रिकॉर्ड, ठीक है। शुरू से लेके अंत तक का रिकॉर्ड था बाबू। अब 2 मिनट और आपसे बात करूंगा, आपसे मैं थोड़ा सा बता दूं मुझे तैयारी कैसे, मैं तैयारी कैसे कराऊं, मेरी क्लास किस एंगल पे रहेगी। 2 मिनट बस और लेने लूंगा बाबू आपको, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको किस टाइप की मेरी तैयारी रहेगी, कहाँ से मैं कराऊंगा, कि मेरी क्लासें कैसी रहेंगी, सब बताऊंगा, ठीक है। 1 मिनट और, ये देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं बाबू, मेरी जो क्लासें चलेंगी, मेरी जो क्लास होगी वो टोटली कैसी होगी, बाइलिंगुअल होगी। बाइलिंगुअल मतलब समझत हुआ, हिंदियो मीडियम पढ़ सका था, और जो इंग्लिश मीडियम वाले लड़का हवा ना, तो वो लोग पढ़ सका था आराम से। तो लोग के भाई समझला, ठीक है, एकदम बराबर के ले चलब, तनिको घबराहट न हो दे, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई बच्चा, ठीक है। तो ये का हो जाए, बाइलिंगुअल हमार क्लास रही, जितना देखा जाबा एक एक पॉइंट के लिए करब, एक एक पॉइंट, ठीक है। और दूसरी बात क्या रही, हमारे जो जितना आपको नोट्स मिलेगा, पहले क्लास की बात कर ले, जितना आपको एक क्लास होगी बाबू ना, ये टोटली आपकी क्या होगी, टाइप वाइज होगी, लेवल वाइज होगी, ठीक है। ये जो क्लास होगी हमारी टोटल कैसन हुई बाबू, टाइप वाइज हुई, लेवल वाइज हुई, और चैप्टर वाइज तो रहबे करी, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी जो क्लास होगी ना बाबू, जो हमारा यानी क्लास, जो हमारा क्लास होगा, क्लास अगर आप नोट्स भी लेना चाहोगे, ठीक है, जिसकी क्लास का अगर आप नोट्स भी लेना चाहोगे, नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा बच्चा, अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का नाम बाबू, रीजनिंग बाई अंकित सर, रीजनिंग बाई अंकित सर बाबू, यह हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे बाबू, बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी। तो तैयार हो ना मेहनत करने के लिए, मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, तो तैयार रहना बाबू, ठीक है। तो कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे नहीं है, क्या है कैसा है, सारी चीज छोड़ दे बच्चा, बाहर में छोड़ दे, हर एक चीज छोड़ दे, कुल मिला के भगवान नाम ला, राधे राधे बोल के, बाबा बजरंग बली के नाम बोल के, अपने इष्ट देव के नाम बोल के, अपने कहानी में लग जा दोस्त, अपनी मेहनत में लग जा, जात जात बस 2 लाइन बोलब, ये लोग खाती है 2 लाइन, ऐसा लड़कियां खाती बाबू है।
कि तूफान में ताश के पत्तों का घर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, बच्चा रोने से बिगड़ा भाग नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा भाग नहीं बनता। इस पूरी दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे भाई, इस पूरी दुनिया को जीतने का हौसला रखो भाई। एक हार से कोई फकीर और एक हार से, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हमेशा बात याद रखा बाबू। बस आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर।